अभी आप नहीं बोल रहे, कम बोल रहे, इंशाल्लाह अभी आप बोलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कारी रेहान साहब नात पढ़ रहे थे, हमारे कुछ भाई बहुत मुंतशिर है, सुन नहीं रहे। एक बहुत अच्छे शायर से आप हम कलाम होंगे, वो आपको नात सुनाएंगे। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजार मिस्र में लाए गए थे तो उनको खरीदने के लिए बड़े बड़े उमरा पहुंचे, रोसा पहुंचे। लोगों ने देखा कि एक बुढ़िया थोड़ा सा सूत लेके उसमें घूम रही है। क्या कहने, वाह वाह। तो लोगों ने बुढ़िया से पूछा कि तू क्या करने आई है? तो उसने कहा कि मैं यूसुफ को खरीदने आई हूं। क्या कहा उसने? मैं यूसुफ को खरीदने आई हूं। लोगों ने कहा बुढ़िया पागल तो नहीं हो गई है? बड़े बड़े अमीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की कीमत नहीं लगा पाते हैं, और तू कह रही है कि मैं यूसुफ को खरीदूंगी? तो उसने एक बात कही थी, उर्रा वालों अगर यही हो तो मेरी बात सुनो। उसने कहा, ऐ अमीरों ये तुम्हारी बात सच है कि मैं खरीद नहीं पाऊंगी, लेकिन यह भी सच है कि खरीदने वालों की लिस्ट में मेरा नाम तो लिख जाएगा। सही है। तो नात का हक हर कोई नहीं अदा कर पाता है, लेकिन आओ मैं नात पढ़ूंगा और आपको मशवरा दूंगा। नबी की नात के लिए कोई जरूरी नहीं है कि नबी की नात आलिम ही पढ़े, मुफक्किर ही पढ़े, मुदब्बिर ही पढ़े, मुहद्दिस ही पढ़े, बल्कि नबी का करम होता है, नबी जिससे चाहते हैं अपनी नात पढ़वा लेते हैं। सही है। जिससे चाहते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि नबी की नात किन किन लोगों ने पढ़ी है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं। अभी नादिम साहब ने हमारे दुआ की आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी दुआ, इससे बड़ी दुआ कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन एक चीज उनके जहन से निकल गई थी बात, मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि जो बोलें अल्लाह उन्हें मदीना पहुंचा दे, और जो न बोलें अल्लाह उन्हें काला पानी पहुंचा दे। अब जिनको मदीना जाना है, कहने की बात नहीं है कि आप बोलिए, जिनको मदीना जाना है इंशाल्लाह वो बोलेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अदद फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। शेर समाअत करें कि हो करम मुझ पे भी एक बार मदीने वाले, वाह वाह वाह। हो करम इन पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम इन पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम हम पे भी एक बार मदीने वाले, हो करम मुझ पे भी बाजार मदीने वाले, देख लूं तैबा का बाजार मदीने वाले, देख लूं तैबा का बाजार मदीने वाले, देख लूं तैबा का बाजार मदीने वाले। एक जमात ऐसी भी है जिसका पाजामा हद से ज्यादा ऊंचे है। वो कहती है कि साहब बिल्कुल नबी मेरी तरह थे। आज मैं ये साबित करके उठूंगा कि तुम्हारी दाढ़ी लंबी है, कुर्ता लंबा, पाजामा थोड़ा सा छोटा है,
और तुम कहते हो नबी मेरी तरह। आओ जरा से मैं आपको बताऊं, इसी भारत की सरजमीन पर एक पंडित जी पैदा हुए थे जिनका नाम था पंडित कालिका प्रसाद। क्या कहना। जब उनसे पूछा गया कि साहब नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर मेरे हिंदू भाई हों तो वो सुने ताकि कुफ्र टूटे, आप सुनो ताकि आपका अकीदा मजबूत बने। जब उनसे पूछा गया महाराज मुसलमानों के नबी के बारे में आप कुछ कहिए, तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथे पर तिलक था, बदन में लंगोटा था, सामने मंदिर थी, लेकिन जैसे नबी की बात आई बस पंडित जी बोल पड़े, लेकर वज़मी ताब फलक दिरहम दीनार हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया से भी मोती बने पारस बने कौसार, और एक सिमत खड़े हों वो मेरे सैयदे अबरार। ये महाराज है, मौली साहब नहीं है, बल्कि महाराज है। महाराज अपने मानने वालों के बहुत बड़े गुरु हैं। कहते लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम दीनार हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया से भी मोती बने पारस बने कौसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। कालिका कहते हैं कि जमीन से आसमान तक दिरहम दीनार हो जाए, पूरब से पश्चिम तक माल का अंबार हो जाए, ये जितना पानी है सब मोती बन जाए, ये जितना पहाड़ है सब जो है जितना पहाड़ है सब पारस बन जाए, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ आमना का लाल जलवा फरमा हो। अब कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले, तो सब छोड़ दे, नालैन नबी सर पे उठा ले। कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में अगर कोई मुझसे सवाल करे, ए कालिका माल का अंबार लोगे, ए कालिका दिरहम दीनार लोगे, ए कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, ए कालिका पहाड़ पारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में कालिका दुनिया की दौलत पे लात मार देगा और नबी के पांव की जूती को सर का ताज बना लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत। क्या कहना। वाह वाह वाह। तो ये पंडित जी हैं, ये मौली साहब जो करें साहब बिल्कुल नबी मेरी तरह। मैं आपको बताऊं बात आ गई है, मेरा मशवरा है कि आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने नबी की नातें पढ़ा करो। वो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, दरबार मुस्तफा सजा हुआ है। एक सहाबी खड़े हो गए। आज कुछ लोग कह देते हैं कि नबी चांद की तरह, सहाबा तारों की तरह, लेकिन मेरी अकीदत ये नहीं कहती। आप कहोगे कैसे, तो सुनो। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिमों हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर। मेरा आका चांद की तरह नहीं, चांद के ताल्लुक से हजरत जाबिर का फैसला यह है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। चांद की तरह नहीं, आका का दरबार सजा हुआ है, मेरे आका तशरीफ फरमाए। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं आका मैं मिस्त्रीगिरी करता हूं, ए मेरे आका मैं घर बनाता हूं, सरकार मेरी रोजी के बारे में दुआ फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तहाए मुकद्दस उठ गए।
उर्रा वालों कान खोल के सुनो, जहां मांगने भर का मिल जाए वो दुनियादार का दर है, और जहां मांगने से सेवा मिले वो अहमद मुख्तार का दर है। मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ताए मुकद्दसा उठा दिए, ए अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे दे। ये नबी ने उनके अर्जी पर कहा, और उसके बाद मेरे आका इतने बड़े करीम हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे कहने पर दुआ हो गई, अब मेरा दरियाए करम जोश पर है, अब मेरी जानिब से एक इनाम ले लो। वो इनाम ये है कि अगर तुम मेरी मोहब्बत में दुनिया से जाओगे और यही काम करते करते मरोगे